हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय नेम इज ओमी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ओमी भाई। तो दोस्तों, कभी कभी छोटी सी सीख से ही हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। कभी कभी किसी को अनदेखा नहीं करना चाहिए, कभी कभी उसके पीछे सोचना चाहिए कि वो क्या काम कर रहा है, या उसको कभी कभी बिलीव करना चाहिए उसकी बातों में। हम ये नहीं कह रहे कि आंख बंद करके बिलीव कीजिए, पर जो उसके पीछे की सोच होती है उस पर अगर हम ध्यान दें तो उससे हमारी लाइफ काफी चेंज हो सकती है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि एक छोटा सा एक किस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक संत रहते हैं। तो संत क्या होते हैं कि बहुत ज्ञानी होते हैं और सारे गांव वाले उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। अब उनके अंदर एक खासियत थी। जब उस गांव में कभी बारिश नहीं होती थी तो वो संत जी क्या करते थे कि गांव वाले उस संत जी के पास जाते थे। और उस संत जी की एक खासियत ये थी कि जब वो नाचते थे तो उस गांव में उसके बाद बारिश होती थी। तो उनकी एक खासियत थी। तो ऐसा होता रहता था कि जब जब गांव वालों को लगता था कि बारिश नहीं हो रही है तो उन संत जी के पास जाते थे, रिक्वेस्ट करते थे। फिर संत जी नाचते थे और उसके बाद उस गांव में बारिश होती थी। तो ऐसे ही उनकी परिस्थिति पूरे गांव में हुई। वो फेमस होते जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। तो उनका ये नाम बहुत फेमस हो गया बहुत जल्दी। तो इसी बात को सुन के कुछ शहर से कुछ लोग आते हैं। उनको लगता है कि यार ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है। फिर वो उस गांव में जाते हैं और उन गांव वालों को कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई डांस करेगा तो बारिश होगी होगी। तो वो गांव वालों को भी कहते हैं कि अगर हम भी डांस करेंगे तो बारिश हो जाएगी। तो गांव वाले देखते हैं कि भाई ये ऐसे कैसे कह रहा है, हमारे स्वामी जी के पास तो प्रसिद्धि है, तो जब वो नाचेंगे तो बारिश होगी होगी। तो वो सब मीटिंग करते हैं और उनको वो गांव वालों को चैलेंज करते हैं, जो शहर से आए रहते हैं तीन लड़के। तो वो गांव वालों को बोलते हैं कि दोस्तों, कल सुबह हम डांस करेंगे और आपके गांव में फिर से बारिश होगी। तो स्वामी जी भी उसमें इनवाइट होते हैं। और फिर जैसे वादे के अनुसार उन लड़कों ने कहा था कि आज हम डांस करेंगे और उसके बाद बारिश होगी। तो एक लड़का आता है, बहुत देर तक डांस करता है, आधा घंटा डांस करता है, 1 घंटा डांस करता है, 2 घंटा डांस करता है। वो डांस करते करते थक जाता है और बैठ जाता है। बोलता है यार मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब बारिश होगी। वो सैड हो जाता है। फिर उसके दोस्त आता है, वो भी डांस करता है। वो डांस करते करते दिन के 2 बज जाती है, पर बारिश का क्या, वहां पे कुछ एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो वो ऐसे में देखता है, नर्वस होके वो भी बैठ जाता है। तीसरा दोस्त बोलता है शायद मेरे डांस करने से बारिश हो जाए और हम इनको बता दें कि ये सब कुछ नहीं होता, ये केवल अंधविश्वास होता है। तो वो डांस करता है और बाद में क्या होता है, वो भी थक जाता है। और फिर वो भी 1-2 घंटे नाचता है, 2 घंटे 3 घंटे नाचता है। बोलता है यार अब तो बारिश होगी, पर बारिश होती नहीं है। तो उसके बाद वो भी थक जाता है। फिर अब आती है बारी स्वामी जी की। अब स्वामी जी की जब बारी आती है तो क्या होता है कि स्वामी जी देखते हैं, पहले आसमान में देखते हैं और फिर वो भी अपना डांस स्टार्ट कर देते हैं, वो भी नाचने लग जाते हैं। स्वामी जी क्या होते हैं कि 1 घंटा नाचते हैं, 2 घंटा नाचते हैं, शाम हो जाती है, नाचते रहते हैं। और फिर रात के 10 बज जाते हैं, वो तब तक नाचते रहते हैं। और जैसे उनका डांस खत्म होता है, कुछ देर बाद ही बारिश होने लग जाती है। अब ऐसे में होता है क्या कि वो लड़के भी चौंक जाते हैं स्वामी जी को देख के, हाँ यार हमसे गलती हो गई कि हमने स्वामी जी के ऊपर आरोप लगाया। तो अगले दिन जब गांव में वो लड़के शर्मिंदा हो जाते हैं कि यार हमने बेकार में स्वामी जी पे आरोप लगाए कि स्वामी जी ऐसा नहीं, हम भी कर सकते हैं। तो सुबह मॉर्निंग के टाइम पे स्वामी जी के पास जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके ऊपर आरोप लगाया और आप बिल्कुल सही निकले, जब आपने डांस किया तो बारिश हुई। तो वो जाते समय उनमें स्वामी जी से पूछते हैं कि कृपया करके आप हमें बताइए कि ये इसके पीछे क्या रहस्य है। तो स्वामी जी उनको देख के हंसते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई बड़ा रहस्य नहीं है कि मैंने डांस किया और उसके बाद बारिश हुई। तो स्वामी जी कहते हैं, केवल 2 पॉइंट उनसे कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जब मैं कहता हूं कि बारिश होगी तो बारिश को होना ही पड़ता है। और दूसरी बात, जब तक बारिश होती नहीं है मैं तब तक नाचता हूं। सुनने में बहुत इजी है, बहुत वो लगा कि, पर एक इसके पीछे अगर हम लॉजिक देखें तो स्वामी जी का एक विश्वास था अपने ऊपर कि जब वो कहते हैं कि बारिश को होना है तो बारिश को होना ही होगा। और वो तब तक डांस करते हैं जब तक बारिश नहीं हो जाती।
तो ऐसे ही कुछ हमारी लाइफ में भी चैलेंजेस आते हैं, हमारी लाइफ में भी ऐसे टारगेट आते हैं कि जब हम अपने उसमें कमिटमेंट रहते हैं कि हमको कुछ काम करना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए तो हमको वो काम करना पड़ता है। और वो तब तक हम उस काम को करते हैं जब तक उस काम में सफलता ना पालें। तो हमें हर किसी को इस छोटी 2 लाइन से बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर हमने कुछ बनना है, हमारे ऊपर कुछ टारगेट है, हमारी कुछ ड्रीम है, तो हमें उसको पूरा करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने ऊपर कमिटमेंट करते हैं कि हमको कुछ करना है तो हमको करना ही चाहिए। और दूसरी बात, तब तक करना चाहिए जब तक हम वहां तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। तो स्वामी जी की ये 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी थी इस स्टोरी में। तो एक अच्छा सा मैसेज था इस कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, आज के लिए वही इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।